नमस्ते आदरणीय प्राचार्य महोदया और शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मेरा नाम चंचल नरेश पाटिल। आज हम सब यहाँ मिलके हिंदी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं हिंदी दिवस पे 2 शब्द कहूँगी। वास्तव में आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय 1953 में लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कहते हैं, माँ की ममता है हिंदी तो पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी तो भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी तो पिता की छाया है हिंदी। My name is Chaitanya Sunil John, standard 3rd division D, roll number 13. कविता कोश। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं शहर मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये कविता सोहनलाल त्रिवेदी जी ने इसलिए लिखी है क्योंकि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में असफलता ही असफलता रहे तो हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, हमें सफलता मिलती है। थैंक यू। प्रभात आदरणीय प्राचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेश सोपान चौधरी आप सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 14 सितंबर 1949 में हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा बनी और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत देश की राजभाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़क तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह हिंदी भाषा बोली जाती है। पाठशाला और महाविद्यालयों में हिंदी भाषा के समारोह आयोजित करते हैं। हिंदी भाषा मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी का सम्मान और हिंदी भाषा का महत्व लोगों तक पहुंचाना है। इंटरनेट पर हिंदी भाषा तेजी से बढ़ रही है। आज हिंदी का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है। तो आइए हिंदी सीखें, हिंदी बोले और हिंदी सिखाएं। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।
दोस्तों, मेरा नाम है प्रीत सुमित गुंडिया। मैं सीनियर चेली की छात्रा हूँ। क्या आप एक कहानी सुनोगे? उस कहानी का नाम है सोने का अंडा। एक बार एक किसान था। उसके हाथ ऐसी मुर्गी लगी जो रोज सोने का अंडा देती थी। वो उसे बेचकर बहुत सारा धन कमाना चाहता था और अपने परिवार के लिए नई नई चीजें लाता था। वो गांव में सबसे अमीर हो गया। नया घर, कई घोड़े, बहुत सारी खेत, गाय भैंसों का मालिक बन गया। उसने सोचा मुर्गी रोज एक ही अंडा देती थी। उसने अपनी बीवी से पूछा, ना जाने उसके पेट में कितने अंडे होंगे। बीवी ने कहा, हम सारे अंडों को निकालेंगे कैसे? किसान ने कहा, करना ही क्या है, उसका पेट काट देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। दोनों ने मिलकर मुर्गी का पेट काटा। मिलना ही क्या था, जो रोज एक ही अंडा मिलता था उससे भी हाथ धोने पड़े। इसलिए दोस्तों, तभी कहते हैं लालच बुरी बला है। धन्यवाद। मेरा नाम कस्तूरी विवेक पाटिल। हर साल 14 सितंबर हर दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। अंग्रेजी चीनी भाषा के बाद हिंदी ही हमारी पहली भाषा, सबसे बड़ी भाषा है। मुझे गर्व है हिंदी भाषा का। आप सब लोग को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं यज्ञेश चौहान आपको सुप्रभात बोलता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पे आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपके लिए नृत्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है सोमेश राजेंद्र पाटिल। मैं कक्षा दूसरी ड में पढ़ता हूँ। मैं आज रविंद्रनाथ टैगोर बना हूँ। हाँ, मैं आज रविंद्रनाथ टैगोर बना हूँ। मेरा पूरा नाम रविंद्रनाथ देवरनाथ टैगोर है। मेरे पिताजी का नाम देवरनाथ टैगोर है। मेरे माताजी का नाम शारदाबाई देवी है। मुझे गीतांजलि लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। मैंने अपने देश के लिए राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है।
मुझे विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। मैं एक कवि हूँ, संगीतकार हूँ, लेखक हूँ, चित्रकार हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सनाया वीरेंद्र पाटिल है। मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ, डिवीजन डी, रोल नंबर 35। आज हिंदी दिन के बारे में मैं बंगाली भाषा में आपको हिंदी दिन का महत्व बताने वाली हूँ। नमस्कार बंधुओं, हिंदी दिवस कृति বই 14 सेप्टेम्बर पालित है। 14 सेप्टेम्बर 1949 गण परिषद सिद्धांतोनाय जे हिंदी हवी केंद्रीय सरकारी दाप्तरी भाषा कारण भारतीय अधिकांश अंचली विषय भाग हिंदी भाषा उच्चारित होतो। अतई हिंदी के जातीय भाषा काळा सिद्धांतों ने भावे जिल्लो भूगुणी श्रोतित 5 साल के 14 सितंबर कृति पोछो शाला भारत एक हिंदी दिवस के सभी पालितों तो है। धन्यवाद। सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर भोजन करके सो गया था। अचानक सुने वहाँ एक छोटा सा चूहा
उसके साथ मजाक करने का सोचा। वो उसके पेट पर, पीठ पर और भुज पर खेलने लगा। तभी से झाड़ कर उड़ गया और आपके पंजों में उस चूहे को पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आप छोटा सा हूँ, मैं तुम्हें जरूर काम आऊंगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। तभी शेर जाल में फंस गया शिकारी की और जोर जोर से दौड़ने लगा। उसकी आवाज छोटे से नन्हे से चूहे ने सुन ली। वो दौड़ते हुए आया और आपके तेज दांतों से उस जाल काट डाला और शेर बाहर निकला। शेर और चूहा दोनों दोस्त बन गए। तात्पर्य किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम फाल्गुनी लीलाधर पाटिल, कक्षा सीनियर केजी से। मेरे सभी मित्रों को सादर प्रणाम। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का इतिहास 1000 साल पुराना है। हिंदी हिंदुस्तानियों की पहचान है। हमें अपने राष्ट्रभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी है हम, वतन है, इस नारे का सत्कार करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम नितिका सोमनाथ चौधरी, कक्षा 3 टुकड़ी 2 की छात्रा हूँ। मैं आज सरोजनी नायडू बनी हूँ। मेरा नाम सरोजनी नायडू। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ। मेरे पिताजी का नाम ओघरनाथ चट्टोपाध्याय और माताजी का वरदा सुंदरी देवी है। मेरे पति जी का नाम गोविंदनाथ नायडू। मैं भारत स्वतंत्र तथा कवित्री हूँ। मुझे भारत कोकिला की उपाधि दी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी मैंने गांधी जी के साथ हिस्सा लिया। थैंक यू। पंढरीनाथ पवार, डिवीजन ए, रोल नंबर 38। શેખર પાટીલ છે. આજ હું તમને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ સમજાવું છું. દર વર્ષે ભારત દેશમાં 14મી સપ્ટેમ્બરે હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.
આપણા દેશની રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે. ભારત દેશમાં લોકોની માતૃભાષા ભલે અલગ અલગ છે, પરંતુ રાષ્ટ્રભાષા તો હિન્દી છે. 14મી સપ્ટેમ્બર 1953માં ભારતમાં હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા ઘોષિત કરી હતી. અને 14મી સપ્ટેમ્બરે 1953માં ભારતમાં પહેલીવાર હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આભાર. नमस्ते, मेरा नाम रिया मयूर जैन, मैं कक्षा 8वीं से हूँ. आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में मारवाड़ी में बताऊंगी. सबसे पहले आज हम मारवाड़ी भाषा के बारे में कुछ जानेंगे. मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाने वाली यह एक क्षेत्रीय भाषा है. यह राजस्थान की मुख्य भाषा है. मैं आज हिंदी दिवस पर 2 शब्द बोलूँगा. जय हिंद, जय देवनागरी. हिंदी माँ की राष्ट्रभाषा है. सारा भारत न एक सूत्र में करने वाली यह भाषा है. 14 सितंबर न पूरा भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाव. राष्ट्रभाषा का रूप में खूब प्रेम करने वाली यह भाषा है. पंतप्रधान द्वारा हिंदी भाषा न महत्व दियो गयो है. हिंदी समाज की पहचान है. धन्यवाद. સૌને સુપ્રભાત. મારો નામ અશિતા ગુપ્તા છે. હું 6મી ક્લાસમાં પઢું છું. હું તમને હિન્દી દિવસ વિશે કહી રહ્યું છું. દર વર્ષે ભારતમાં 14મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં હિન્દી દિવસ આવે છે. આપણા દેશની રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે. ભારત દેશમાં લોકોની માતૃભાષા ભલે અલગ અલગ છે, પરંતુ રાષ્ટ્રભાષા તો હિન્દી જ છે. 14મી સપ્ટેમ્બરે 1949ના દિવસે ભારતમાં હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા ઘોષિત કરી હતી અને 14મી સપ્ટેમ્બરે 1953માં ભારતમાં પહેલીવાર હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આખા વિશ્વમાં હિન્દી ભાષા ત્રીજા ક્રમ પર સોભી વઘારે બોલવાની ભાષા છે. આભાર. नमस्कार दोस्तों, मैं पलक सुनील कुमार गोपलानी, कक्षा 7वीं ब. मैं आपको आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. आज मैं आपके सामने मारवाड़ी भाषा में हिंदी दिवस के लिए 2 शब्द बोलती हूँ. 1.5 साल ने 14 सितंबर या दिन हिंदी दिन या मानवे मनाया जातात. इसो ईर्षावत है की कारण या दिन भारताचे संविधान सभा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा ने भारत गणराज्य की सिधारिक भारत म्हणून घोषित किया था. भारत या संविधान सभा में दिनांक 14 सितंबर 1949 ने भारत गणराज्य अधिकृत भाषारा कप में हिंदी भाषा ने अपनायो है. आपले सबरो अभिमत है हिंदी भारत की शान है हिंदी. धन्यवाद. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम मोहित पांडुरंग देवरे है. मैं कक्षा 7वीं ब में पढ़ता हूँ. मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस पर हिंदी की उपभाषा मारवाड़ी में हिंदी दिन का महत्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. एक स्वतंत्र देश री उरे स्वयं री एक भाषा हो गई है, जो वह देश रा मान सम्मान और गौरव हो गए है. भाषा और संस्कृति ही वह देश री असली पहचान हो गई है. ऐसो माना जावे है कि संस्कृत भाषा का सरलतम रूप हिंदी भाषा ही हो गई है. 14 सितंबर ने हिंदी दिन का रूप में मनाया जावे है. 14 सितंबर 1949 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा ने राष्ट्रभाषा बनाने कियो तो. या दिन संविधान सभा ने एक मत से यो निर्णय लियो तो कि हिंदी भारत री राजभाषा रहेला और इरा वास्ते या दिन हिंदी दिन ना रूप में मनायो जावे है. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. मुझे नाम विशाखा कैलाश वासवानी है. अज आऊँ हिंदी दिवस जो कोरो महत्व आए उनके बारे में आमड़ी के चेवाड़ी अइया. हिंदी दिवस भारत देश में 14 सितंबर जो हिंदी दिवस मनाता हर वर्ष. 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा के राजभाषा जो दर्जा मल्यो.
14 સિતંબર 1953 જો રોજ પ્રથમ હિન્દીનો ઉજવણી કરવામાં આવી આય. હિન્દી ભાષા ભારતની રાષ્ટ્રભાષા આય અને સાથે સાથે વિશ્વની એક મહાન ભાષા બી આય. હિન્દી ભાષાની લિપિ દેવનાગરી આય ઓના સાથે વૈજ્ઞાનિક લિપિ અને સાર્વધિક લિપિ બી આય. છેલ્લે હું એટલો કહીશ કે આપણે બધા राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान देने पांजे देश के आत्मनिर्भर बनायो. बथानु आभार. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम एवं हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. जैसा कि आपको विदित होगा, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हिंदी दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है हिंदी भाषा को सम्मान और महत्व देना एवं उन महान विभूतियों को याद करना है जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, काका कालेलकर जी, सेठ गोविंद दास जी आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए वह बहुत वर्षों तक लंबा संघर्ष किया. हिंदी हमारी राजभाषा है. यह हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी है, हिंदुस्तान की पहचान भी है. हिंदी एक ऐसा मजबूत धागा है जो देश के लोगों को एकजुट करता है. भारत के हर राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है. यहाँ मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं. सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, हिंदी है मेरी भाषा. हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है. हिंदी भाषा में इतनी कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, साहित्य, ग्रंथ आदि लिखे गए हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है. यहाँ मैं हिंदी के सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी. एक भाषा है आशा भरी, एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम है हिंदी, जिसका नाम है हिंदी. हिंदी केवल जुबान नहीं, हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है, देश के माथे की बिंदी है. समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी. एक बार फिर से हिंदी पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की तरफ से सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. काम आता है क्योंकि वह किसी को छाया तो देता ही नहीं है, लेकिन उसका फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है. इसी तरह अगर आपका बड़ापन या आपकी महानता किसी के काम ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं. तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की तरफ. माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ए कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है. इस दोहे में संत कबीरदास जी हमें बताते हैं कि जब एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था, तभी मिट्टी उसे कहती है कि आज तू मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तू इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी. मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा दोहा बिल्कुल पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ बहुत अवश्य लिया होगा. इसी के साथ आपको हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखिए. धन्यवाद.
नाम कल्याणी सुनील गरुड़ है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज आपके सामने मैं दोहे बोलने वाली हूँ। इस दोहे के लेखक है सुरेशपाल वर्मा जलासा। हिंदी का परिचय हुआ ऊंचा गगन की ओर, हिंदी का परिचय हुआ ऊंचा गगन की ओर। हिंदी की बिंदी सजी आबाचारी बोल, हिंदी की बिंदी सजी आबाचारी बोल। हिंदी सीमा तोड़कर चले विश्व के द्वार, हिंदी सीमा तोड़कर चले विश्व के द्वार। वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्ध मिले अपार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्ध मिले अपार। हिंदी अपनी बान है भारत माता की शान, हिंदी अपनी बान है भारत माता की शान। इसी ही सम्मान से बड़े हमारे मान, इसी ही सम्मान से बड़े हमारे मान। धन्यवाद। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वह जीवन रेखा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया वह कालजयी भाषा है हिंदी, वह कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत की परिभाषा है हिंदी, भारत की परिभाषा है हिंदी। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।